हिसार की बात है कि मैं हिसार में ही पढ़ा लिखा हूँ, हिसार में ही मैं बड़ा हुआ हूँ। महावीर स्टेडियम है सबसे पुराना जो प्रेस्टिजियस जो स्टेडियम है, जिसकी बहुत इज्जत हुआ करती, वो भिवानी और हिसार के 2 स्टेडियम हुआ करते हैं। पुराने वक्त में बना था और बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं, बहुत सारे। समय जब चलता गया तो डेवलपमेंट हुई, जो ग्राउंड लेवल था उसका, हालांकि उस वक्त भी कम था ग्राउंड लेवल। आप ध्यान से देखेंगे बहुत कम ऐसे स्टेडियम हैं जिनमें स्टेडियम के बाद में एक नाले की व्यवस्था की गई है। हिसार स्टेडियम में कर रखी है पहले से ही, और ये तब से ही है। 1991 में जब हम जाते थे तब से ही है। तो ये धरती तो जो स्टेडियम की नीची होगी और बाहर की जो व्यवस्था है ऊंची हो गई। पिछले दिनों जब वो पानी भर गया था, उसमें आपने भी उसकी रिपोर्टिंग की थी, अच्छा किया। तो 3-3, 4-4 फुट पानी था। तो होता क्या है कि पूरे शहर का पानी उसके अंदर आना शुरू कर देता है। हम इसको दीवारों से नहीं रोक पाएंगे। इसके लिए एक तो सीवर व्यवस्था है। मेरी पोपली जी से बात हुई है, जो मेयर हैं। मेरी 3 दिन पहले ही बात हुई थी। वो दिल्ली किसी चुनाव के मामले में व्यस्त हैं, एक चुनाव चल रहा है दिल्ली में, तो उसमें वो दिल्ली जा रहे थे। तो मैं उनसे मिलके भी सीवर व्यवस्था को भी ठीक करेंगे। साथ में एक मैंने जो नवदीप विर्क हैं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनसे बात भी की थी। इसमें इसका कोई ऐसा प्रावधान करते हैं जिससे कि इसमें या तो इसकी भर्ती करके ऊंचा करें या कुछ और करके इसको। आप शिफ्टिंग के फेवर में है? ऐसी चर्चाएं भी चली हिसार में, इसको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। मैं नहीं मानता, हिसारवासी चाह रहे हैं कि इसको ही डेवलप किया जाए। मैं नहीं मानता कि इसको यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रली लोकेटेड है। एक बस स्टैंड है, उधर से डाबड़ा रोड से भी है, सारा कुछ ना इजी टू रीच है, आसान है ये। और यूनिवर्सिटी के पास भी है, आपस का तालमेल बन जाता है। अच्छा कैंपस। हाँ, गिरी सेंटर का भी कैंपस अच्छा है। इधर फिर रुकने की व्यवस्था, पंचायत भवन है ऑलरेडी, तो चलो पुराना हो गया। वो रेलवे स्टेशन नज़दीक, सारी चीज़ें नज़दीक, स्टेशन बिल्कुल नज़दीक है। तो इसको डिस्प्लेस करने से कोई ज़्यादा सा फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं जो बता रहा था आपको, मेरी बैठक हुई थी, तो हम ओलंपिक संघ ये चाहता है कि 2 या 3 स्टेडियम हम खेल मंत्रालय से मांग रहे हैं, जिनको हम सिर्फ मेंटेनेंस के लिए अडॉप्ट करना चाहते हैं। अधिकार उन्हीं के रहेंगे सारे के सारे, सारा खर्चा हम करेंगे, चाहे हम दानवीर लोगों से लें, चाहे हम समाज के अच्छे लोगों से लें, वो हम प्रबंध हम सारा करेंगे। और हम ये चाहते, जैसे हमने किया अभी, हमने फतेहाबाद में किया। फतेहाबाद में 7 साल पहले एक टेंडर आया, प्रपोजल आई एथलेटिक ट्रैक की। वो 7 साल से फाइल पेंडेंसी में थी। चलो अब वहाँ के अधिकारियों ने सबने मिलजुल के फाइल को पास करके टेंडर उसका हो गया 8 करोड़ रुपए का। बहुत बढ़िया सिंथेटिक ट्रैक का वो टेंडर था। लेकिन जो 7 साल पहले जो भोडिया खेड़ा, जो फतेहाबाद जिले का स्टेडियम है, वो लैंड इक्वल थी, समतल थी। वो सड़कें वड़कें बनी तो सड़कें ऊपर होगी और 2 फुट नीचे होगी। अब लगा कि तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, तो हमने प्रयास किया। तो हमने अधिकारियों से प्रयास भी किया, हमने 1-2 अच्छे लोगों से बात भी की, और अगर हम वो ना करते तो वो टेंडर जो है वो फेल हो जाता और वो ना बन पाता। तो हमने 45 लाख रुपए की व्यवस्था की और उसको 2 फुट 2.5 फुट उसको ऊपर उठा दिया। अभी काम चल रहा है, आप देखें। और अब वहाँ ट्रैक बनेगा, और फतेहाबाद में एक मतलब एथलेटिक ट्रैक बहुत बड़ी बात है जी। तो ऐसे ही हम हिसार का भी हमने उनसे बात की है, तो उन्होंने हमसे रिटर्न में मांगा है। बीच में हम स्टेट गेम्स चल रहे थे, और जो हमारे खेल मंत्री थे वो भी बिहार की जिम्मेदारी उनके पास थी। बीच में मैं उनके जो परिवार में कोई समस्या भी आई, उनके दादाजी का देहांत हो गया था। तो अभी 2-3 दिन के बाद में हम प्रपोजल दे रहे हैं, और मैं किस्मत वाला हूँ क्योंकि मैं रहा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। अगर मुझे हिसार स्टेडियम हमें मिलता है तो हम विदिन 6 मंथ इसको ठीक कर देंगे। अदरवाइज भी हम इसको ठीक करने वाले हैं। इसको ऐसा नहीं है कि इस साल तो नहीं छोड़ेंगे। इस साल तो नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ेंगे। चलो।